पंचकोसी परिक्रमा यात्रा का काफिला बुधवार को उन्नाव स्थित उदालक ऋषि के आश्रम पहुंचा, जहां अंजनी सरोवर में स्नान एवं पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने सत्तू मूली का प्रसाद ग्रहण किया। परिक्रमा में भाग लेने वाले साधु संतों के अलावा हजारों श्रद्धालु पहुंचे थे, जो पंचकोसी परिक्रमा यात्रा का 5वां एवं अंतिम पड़ाव गुरुवार को चरित्रवन में पहुंचेगा, जहां गंगा स्नान एवं लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन पूजन के उपरांत श्रद्धालु लिट्टी चोखा का प्रसाद आज पंचकोसी परिक्रमा के चौथे पड़ाव को पहुंचे हैं और यहाँ के मेला और सरोवर देखने के बाद बहुत सारी जानकारियाँ हासिल हो रही है। और विशेष जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता और जिले के पत्रकार संघ के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर शशांक शेखर हमारे साथ उपस्थित हैं और विशेष जानकारी देंगे। मिलते हैं शशांक जी। नमस्कार। ये पंचकोसी का चौथा पड़ाव है। आप देख रहे हैं ये सामने सरोवर है, पीछे काली माँ का मंदिर है और आसपास मेले लगे हुए हैं। इसकी खासियत है अनादिकाल से चला आ रहा है पुरातन धर्म, संस्कृति और संस्कार से लबरेज पंचकोसी का यह मेला अपने आप में अद्भुत है। देख रहे हैं महिलाएं यहाँ बैठकर कहाँ की मेले में भाग लेने के लिए यहाँ पहुँची हैं। थोड़ी कुव्यवस्था जरूर है, प्रशासन और सरकार की ओर से यहाँ कुछ बहुत अच्छा व्यवस्था नहीं किया गया है। बावजूद इसके आस्था के इस पर्व को बहुत शिद्दत के साथ यहाँ की महिलाएं मनाती हैं। यहाँ का जो पुरुष वर्ग है ये अंजनी सरोवर पहुँचता है और यहाँ पर अंजनी सरोवर में स्नान करके स्थापित इस पंचकोसी मेला का लाभ उठाता है। और आप देख रहे हैं कि लोग अब यहाँ बैठ कर अपने पति पत्नी और परिवार के साथ सत्तू मूली का स्वाद ले रहे हैं। महिलाएं नृत्य भी करती हैं। तो एक अजीब तरह का माहौल है, एक अजीब तरह की आस्था है। धर्म और सनातन संस्कृति से जुड़े इस बक्सर, जहाँ धार्मिक आस्था से 365 दिन यहाँ मेले लगते हैं और इस मेले में खास तौर से पंचकोसी मेले का इंतजार रहता है लोगों को। और यहाँ के लोग जब पंचकोसी मेले में पहुँचते हैं तो खूब धूमधाम से इस मेले का मजा लेते हैं और भगवान के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा का निवेदन करते हैं। तो ये एक तरह से हनुमान जी का ननिहाल भी है उन्नाव। और उन्नाव में आप देख रहे हैं कि माँ अंजनी और मंदिर में पूजा पाठ होता है और लोग बहुत धूमधाम से बच्चे इसका मज़ा लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजपुर के जाने माने शख्सियत और जुझारू पत्रकार शंकर पांडे जी, और आज हम लोग इन्हीं के सहयोग से इस एरिया का दर्शन कर पा रहे हैं। और बक्सर में इस अद्भुत मेले का सौंदर्य इस तरह है कि महिलाएं अब बच्चे सेल्फी के साथ ले रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह भक्ति भाव से लबरेज लोग माँ काली का भी पूजा कर रहे हैं। तो ये खूबसूरती है जो चीज़ों को बताती है। यहाँ के कुछ महिलाओं से हम जानने का प्रयास करेंगे कहाँ से आई हैं, क्या इसका महत्व है। कहाँ से आई बनी? बक्सर से। बक्सर से आए हैं। पहली बार मेला में पहुँचे हैं कि इससे पहले? हम पहली बार आए हैं। पहली बार। कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। पंचकोस से पंचकोस करने आए हैं। पंचकोस सिर्फ कहने से नहीं होता, ये कैसे पंचकोस बना और कैसे लोग इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं? राम जी की, रामचंद्र के द्वारा। रामचंद्र जी। चलिए उन्होंने बताया कि भगवान राम की आप भी जानते हैं कुछ पंचकोसी जितना लोग इस चैनल के माध्यम से देखा था सबके प्रणाम बा। ये पंचकोस के मेला लागल बा कि रामचंद्र जी आयल रही तड़का के मारे खाती, वही पे पंचकोस बनल बा। आप भी जानते हैं पंचकोसी में? कहाँ से? हम कहाँ हैं? बक्सर से। ठीक है, ये लोग सब लोग पहुँचे हैं, मेला का आनंद ले रहे हैं और पंचकोसी परिक्रमा लगभग आज चौथा पड़ाव पे है। कल अंतिम पड़ाव पर रहेगा। लिट्टी चोखा का प्रसाद भोग लगा के लोगों ने इस मेला का समापन करेंगे। नमस्कार। इस पंचकोसी यात्रा को लेकर क्या कुछ कहा गंगा पुत्र त्रिदंडी स्वामी जी ने, आइए सुने उनके विचार। उदालक ऋषि का आश्रम जिसको माना गया है, और उदालक कहलाएं कौन? तो आपने कथा सुना होगा, धम्म ऋषि के प्रमुख 2-3 शिष्य थे, जिनमें आरुणि, उपमन्यु, वेद और उतंक 4 शिष्य थे। उनमें आरुणि जी महाराज वही उदालक के नाम से जाने गए। जब गुरुदेव ने आदेश किया कि हे शिष्य जाओ और जाकर के जो बारिश हो रही है उसका मेड़ बांध कर के खेत का गाओ, वो गए अपने आप पे खेत का मेड़ बांधने, तो जो ही मट्टी बांधते बह जाता, स्वयं लेट गए, रात भर मेड़ बन कर के ही रहे। तब प्रातः काल गुरुदेव ढूंढते गए धम्म ऋषि महाराज, ठीक है ना, आरुणि तुम कहाँ हो, आरुणि तुम कहाँ हो? तब उन्होंने बताया गुरुदेव मैं यहाँ मेड़ बना हुआ हूँ। तो मेड़ को उद्दलन करके तोड़ करके निकलने के कारण कहा कि जितनी पानी की आवश्यकता उतना तो खेत में भरा है, अब तो निकल जा बाहर। तो मेड़ को तोड़ करके निकलने के कारण ही उन्हीं का नाम उदालक पड़ा है। वही उदालक ऋषि जी महाराज हुए।
जिनका विवाह अपने आप में दरिद्रा देवी के साथ हुआ। लेकिन दरिद्रा ने जब देखा कि यहाँ तो हमेशा हर जगह स्वाहा स्वधा का उच्चारण हो रहा है, दरिद्रा यहाँ प्रवेश ही नहीं की, बाहर से ही अपने आप पे चली गई। ऐसा ये दिव्य स्थान है। और यहाँ जो पीछे अंजनी दिव्य कुंड है, लेकिन आज उसकी भी दुर्गति है, उस कुंड में स्नान के योग्य नहीं, जबकि पुराणों में ऐसा वर्णन है जो भी इस कुंड में स्नान करता है उसके कुष्ठ रोग ठीक हो जाते हैं। ऐसी इसकी महिमा थी, यानी कुष्ठी भी अपने आप पे ठीक हो जाती सरोवर में स्नान करने के उपरांत, ऐसा इसका प्रभाव है। तो ये चौथा पड़ाव है पंचकोशी यात्रा का। और कल हमारा आप यहाँ से फिर प्रातःकाल पावन भगवान का दर्शन करते हुए हम लोग पंचकोशी यात्रा नौलखा मंदिर के सामने वहाँ अपना पड़ाव रहेगा। बताया जाता है कि हनुमान जी का ननिहाल भी है। जी जी हाँ, तो यहाँ भी अंजनी माता ने तप किया था, तो दिव्य स्थान है। आप भी अभी भी है जीर्ण शीर्ण की प्रतिमा वहाँ रखी गई, लेकिन यहाँ के सरकार का कोई ध्यान ही नहीं, ना ही यहाँ के लोगों का ध्यान है। ये तो हम लोग लेकर चल रहे हैं, तब ये पंचकोशी चल रहा है। ठीक है ना, ठीक।